तो बहुत खुशी भी है और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक तरीके से आज जो आगाज़ हो रहा है तो तालीम की तारीख का एक बहुत सुनहरा बाब होने जा रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में ये मील का पत्थर साबित होगा। समाज को देंगे जो पढ़ाई के साथ साथ समाज की तब्दीली का ख्वाब भी और अच्छे अफराद भी होंगे। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ उसके लिए एक प्रोग्राम बनाए हैं हम लोग, उसके तहत में हर बच्चे को शिक्षा के आधार पर जोड़ेंगे। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रांची शाखा नज़दीक सिल्क पार्क कोयलारी इरबा रांची में शुरू हो रहा है। इस मौके पर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने इंटेलेक्चुअल मीट का आयोजन किया गया। इस इंटेलेक्चुअल मीट में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की शैक्षणिक पद्धति, इसकी विशेषताएं और झारखंड के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध मौके पर चर्चा की गई है। इस मौके पर बोलते हुए शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के रांची शाखा के अध्यक्ष अब्दुल हसीब अंसारी ने कहा कि यह केजी से क्लास 7 तक सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाई होगी। इसके अलावा क्लास 11 और 12 का इंटीग्रेटेड नीट का रिपीटर बैच भी चलेगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग आवासीय कैंपस भी उपलब्ध है। हमारा मकसद है झारखंड के छात्रों को विकसित करना, जिससे वह समाज को कैसे आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि समाज की अनुशासन इस्लाम बुनियाद को ठीक करना है। जरूरी दीनी तालीम देना, सशक्त बनाना हमारा मकसद है। देखिए, हम लोगों को बहुत खुशी भी है और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक तरीके से आज जो आगाज़ हो रहा है ये झारखंड के तालीम की तारीख का एक बहुत सुनहरा बाब होने जा रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ से तालीमी निज़ाम को किस तरीके से बेहतर किया जा सके और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को कैसे तलबा में प्रमोट किया जा सके, उनके अंदर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कैसे डाला जा सके, नैतिकता कैसे उनके अंदर डाली जा सके, तालीम के साथ साथ उनके अंदर अखलाक का मेयार कैसे बुलंद हो, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो बीदर से रन करता है, उनका जो ख्वाब और मिशन है, उस ख्वाब और मिशन के साथ समाज की तब्दीली का ख्वाब लेकर हम आज इस शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के रांची चैप्टर का आगाज कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी भी है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में ये मील का पत्थर साबित होगा। चुनौतियां, देखिए, चुनौतियां ही इंसान को काम करने के लिए उभारती हैं। तालीम के मैदान में बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज तालीम के इदारों की कमी नहीं है, लेकिन तालीमी इदारों से निकलने वाले वो तलबा कहाँ है, समाज में अच्छे तलबा की या अच्छे अफराद की कमी दिखती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने तालीमी इदारे से, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस रांची इदारे से, हम ऐसे अफराद समाज को देंगे जो पढ़ाई के साथ साथ समाज की तब्दीली का ख्वाब भी और अच्छे अफराद भी होंगे। और बहुत सारी, जी, क्या कुछ अलग है यहाँ पे कई चीजें आपको अलग मिलेंगी। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे लड़के और लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट कैंपस है। आज के दौर में जहाँ लड़के और लड़कियों के लिए को एजुकेशन या फिर साथ में रखने के साथ जो अखलाकी बुराइयां हमें दिखाई देती हैं, कैंपस अलग होने की वजह से वो अखलाकी बुराइयां कम होगी। दूसरी चीज, अभी के दौर में लड़कियों को लेकर गार्जियंस का सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो कंसर्न होता है, वो यहाँ अपने बच्चियों को डालने के साथ बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे कि उनकी बच्चियां इस कैंपस में बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहेंगी। हॉस्टल वगैरह का भी, जी, हॉस्टल का भी निज़ाम है। हॉस्टल का निज़ाम भी उसी बेहतरी के साथ, लड़के और लड़कियों के अलग अलग इंतजाम के साथ हॉस्टल की फैसिलिटी इंशाअल्लाह अज़ीज़ क्लास 4 से ऊपर के बच्चों के लिए होगी। यहाँ पे अभी जो स्कूल है वो नर्सरी से लेकर 7 तक है सीबीएसई पैटर्न के तहत। उसके अलावा नीट के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो तमाम रन किए जा रहे हैं और फ्यूचर में हमारी प्लानिंग ये है कि हम नर्सिंग के कोर्सेज, यूपीएससी की तैयारी, बीएड और शाहीन ग्रुप के कुछ स्पेशल प्रोग्राम है जैसे हिब्स प्लस है, वो तमाम चीजें भी यहाँ पे शुरू होंगी। रांची के लोगों का सहयोग अच्छा है और हम उम्मीद ये करते हैं कि हमें इससे भी ज्यादा कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तालीम के मैदान में कई चैलेंजेस है। उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए चंद अफराद की टीम जो है काफी नहीं होगी। तमाम लोगों का कोऑपरेशन रहेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम चैलेंजेस को बेहतर किया जा सकेगा। एडमिशन का प्रोसेस शुरू है। लोग अच्छी खासी भीड़ में आ रहे हैं, एडमिशन फॉर्म भी लेके जा रहे हैं और लोग अपना शौक और खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले एडमिशन फॉर्म लोग यहाँ से ले जाएं, एडमिशन फॉर्म फिल करके यहाँ जमा करते हैं, उनको एडमिशन टेस्ट का डेट दिया जाता है, बच्चों को लेकर वो टेस्ट दिलाते हैं और फिर वो जिस क्लास के हिसाब से सुटेबल होते हैं हम उनका उस क्लास में एडमिशन लेते हैं।
फाइनेंशियली वीक के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्पेशल कंसिडरेशन होगा। लोगों को उस चीज़ को हम यहाँ पे बयान नहीं कर सकते हैं कि जो फाइनेंशियली वीक हो उनके लिए हम क्या करेंगे, लेकिन उसके लिए स्पेशल हमारे पास इंतजाम है। ये हमारे चेयरमैन अब्दुल हसीब साहब हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्होंने कहा है, और ऐसे लोगों को हम अपने तरीके से स्कॉलरशिप से देकर पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। मेरा नाम अबू तलहा अब्दाल है, मैं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रांची के इस इदारे का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ। आज शाहीन ग्रुप को लाने के लिए हमने जो शुरुआती दौर से जो मेहनत किया और इंशाल्लाह इसको कामयाबी मिली हमको, और बहुत मेहनत करने के बाद ये कामयाबी हमको मिली है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर जो शाहीन के जो फाउंडर हैं, उन्होंने हमारे साथ जो मुआहदा किया वो हमको देख के नहीं किए, क्योंकि झारखंड में खास करके पहली बार हम लोगों ने शाहीन को लाने का काम किया और बेहतर शिक्षा देने के लिए शिक्षा के ये में हम लोग आगे बढ़ने का काम किया है, और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत सारे लोग जो है पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि माली हालात सही ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाते, उसके लिए आप लोग क्या करें? इसके लिए हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाए हैं कि कोई भी बच्चा एजुकेशन से ना जुड़े ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ उसके लिए एक प्रोग्राम बनाए हैं हम लोग, उसके तहत में हर बच्चे को शिक्षा के आधार पर जोड़ेंगे और किसी को मायूसी का ये नहीं करने देंगे कि ताकि उन बच्चों को दिक्कत हो। अभी तक कितने एडमिशन हुए हैं? अभी तो शुरुआती सब फॉर्म लेते जा रहे हैं, फॉर्म ले रहे हैं, और फॉर्म के आधार पर उन लोगों अभी हम लोग 12 तारीख को जो इनॉग्रेशन का टाइम रखे हैं उससे पहले फॉर्म बहुत अभी बिक चुकी है, और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग ऑनलाइन की भी कुछ ऑनलाइन का वो भी सुविधा रिस्पॉन्स हम समझते हैं कि रांची जिला के अंदर में जितना बेहतर रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है, और तमाम रांची वालों को का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने शाहीन को जब से जाना है तब से उन लोगों का हर तरह से हम लोगों को रिस्पॉन्स मिला है। फार्म कितने में? आज का एक हम लोग जिम्मेदार लोगों को हमने मीटिंग के लिए बुलाया था और सारे लोग आए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का अदा करेंगे कि उन लोगों ने आए और अपना अपना बात रखे। ये बहुत फॉर्म का फी 500 रखा गया। मोहम्मद हसीब अंसारी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन। बात को समझने का प्रयास किया कि आखिर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये जो ग्रुप्स आ रही है, किनके लिए आ रही है। आज तक हम सिर्फ जानते थे कि ये जो ग्रुप्स है, शाहीन ग्रुप्स, वो बीदर जो कि कर्नाटका स्टेट में मौजूद है, बट आई थिंक यू आर वेरी सरप्राइज्ड टू नो दैट शाहीन इज कमिंग सोन्स बाय Mr. Hashim Ansari ji in your own area by the name of Shaहीn Group of Institutions. So now I think please give a big hand for this achievement from this area. So now give a big hand. कल परसों मैंने एक स्पीच सुना नितिन गडकरी का। उस स्पीच में माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा, आखिर मैं जब भी देखता हूं तो मुसलमान के बच्चों को ही रंग पेंट का काम करते देखा, पंचर बनाने का काम करते देखा, किसी मिस्त्री का काम करते देखा, तो ऐसा क्यों मुस्लिम समुदाय के लोग क्यों नहीं करते हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी के लिए तैयारी कराना, आईएएस के लिए तैयार कराना, क्यों ऐसा नहीं सोच तैयार कर रहे हैं अपने आप में। तो आज हमारे सामने बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, और वो है कि आपके सामने शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आकर खड़ी हो गई है। आज जो भी फायदा लेना है इसके लिए हमको भीतर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे सामने खुद शाहीन चलकर आई है। जैसा कि हमारे अभी चेयरमैन अब्दुल कदीर साहब ने अपना स्टेटमेंट में कहा कि भाई अब आपको भीतर आने की जरूरत नहीं है, आपके सामने शाहीन पहुंच रही है। अब इसका यूटिलाइज, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, ये खुद हम पर ध्यान होना चाहिए। हम इतना पिछड़ गए हैं, उसका मुख्य रीजन है कि हम लोग एजुकेशन पे विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जगह है जहां से हमारा दिशा तय होता है कि हमको जाना कहां है, और इसी चीज में पिछड़ रहे हैं। इससे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग
हमारे सीनियर सर ने कहा कि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिससे इंसान की गरीबी और इंसान जो गरीब अपने आप को समझ बैठा है उसको हटाने का सबसे बेहतरीन जरिया अगर कोई है तो है एजुकेशन से। अगर आप कामयाब होना चाह रहे हैं, हमारे समाज को देखना बदलते हुए देखना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन हम कहीं भी जाते हैं तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर फील करते हैं। अगर अपने आप को मकाम हासिल करना है तो आपके सामने इतनी बड़ी चीज आके खड़ी हो गई है, हम लोग इसका यूटिलाइज करें, इसका फायदा उठाएं और इनका कोऑपरेट करें। जहां तक हो सकता है इनका कोऑपरेशन करने से शायद हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए।